नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो रहेगी वो रहेगी आपकी कनिष्ठ सहायक 2016 का सॉल्व पेपर, जिसमें हम देखेंगे सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को और बात करेंगे कौन-कौन से आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और कितने इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन आए हैं और कितने इसमें करंट अफेयर्स के और कितने उत्तराखंड के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको देखेंगे। चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है कनिष्ठ सहायक सॉल्व पेपर 2016, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर से भी जो है आगामी जो परीक्षाएं हैं, चाहे वो पुलिस का हो या पटवारी या अदर एग्जाम जो भी हो, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, उत्तराखंड में कौन सा आभूषण हाथ में पहनने वाला है, यानी कि हाथ में पहनने वाला आभूषण कौन है इन सब में? देखिए, टुग्यल नहीं है, ठीक, फुली नाक में पहनी जाती है, ठीक, इमरती पाँव में पहनी जाती है, तो कौन सी है? मुंदरी, ठीक। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है, सभी जानते हैं आप। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। निम्न पर विचार कीजिए, राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहने वाली नदियों के युग्मों का सही सुमेलित करना है। तो यहाँ पर कॉर्बेट नेशनल पार्क में अलकनंदा गलत है, ठीक। फूलों की घाटी गलत है, पुष्पावती नदी बहती है फूलों की घाटी में, ठीक है, पुष्पावती नदी, ये भी गलत है। गंगोत्री नेशनल पार्क में रामगंगा, ये भी गलत है। तो उसका मतलब ये है सारे इसमें क्या है, गलत है, ठीक। चौथा देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। व्यक्ति का नाम और उपनाम दिए हैं। तो देखिए, पहला है गोविंद वल्लभ पंत का उपनाम क्या था, या इनको जो सबसे पहले भारत रत्न मिला था इनको, ठीक। दूसरा ठगुली देवी, तीसरी माई भी कहते हैं उनका उपनाम, ठीक। उसके बाद इंद्रमणि बड़ौनी है, उनको उत्तराखंड का गांधी बोलते हैं, ठीक। और गुमानी पंत को जो है लोकरत्न गुमानी पंत कहते हैं, ठीक। तो दोस्तों आगे चलते हैं, ख वाला आंसर रहेगा इसका। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। नागदेव ताल कहाँ स्थित है? ये रानीखेत अल्मोड़ा में स्थित है नागदेव ताल। आगे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 6। प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है आपका? देहरादून में है, ठीक। उसके बाद अगला देखिए 7वां। डॉक्टर त्रिलोचन पांडे की साहित्यिक कार्य के नाम क्या है? एक तो है इनका कुमाऊं का लोक साहित्य और दूसरा है कुमाऊनी लोक साहित्य की पृष्ठभूमि, ठीक। क और ग दोनों सही हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, मोनाल किस राज्य का राज्य पक्षी है? या उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, प्रथम नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट पार्क किस जिले में आता है? जिम कॉर्बेट पार्क आपका नैनीताल जिले में आता है जिम कॉर्बेट पार्क, ठीक। आगे देखिए 10 वाला, वो है आपका सकलाना विद्रोह या सकलाना रिवोल्ट कहाँ घटित हुआ था? टिहरी गढ़वाल में घटित हुआ था, ठीक। अगला देखिए, अगला है किसने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी? काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना किसने की थी? पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने की थी, ठीक। उसके बाद 12 वाला देखिए, कालू महारा का संबंध किससे था? किससे था कालू महारा का संबंध? इन्होंने एक क्रांतिवीर संगठन बनाया था, ठीक। आगे देखिए 13 वाला जो है, सही युग्म का चयन करना है। गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर उत्तरकाशी में है, सही है। नानक मत्ता उधम सिंह नगर में आता है, सही है। झंडा मेला देहरादून में लगता है, ठीक है। तो इसमें डी वाला हो जाएगा, सभी युग्म सही है। 14 वाला देखिए, गलत युग्म का चयन करना है, ठीक। तो गलत युग्म कौन सा है? फर्स्ट वाला है, ठीक। आगे चलते हैं 15 वाला, सही युग्म का चयन करना है आपने, ठीक। उत्तराखंड के गृह मंत्री और उत्तराखंड के खेल मंत्री दिया है ना। खेल मंत्री कौन है उत्तराखंड के? रेखा आर्या, ठीक, अभी प्रेजेंट में, ठीक है। तो पुराना क्वेश्चन है ओल्ड करंट का, ठीक। आगे चलते हैं 16 देखिए, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल नैनीताल उत्तराखंड कब स्थापित किया गया था? इनमें से कोई नहीं, ठीक। उसके बाद देखिए 17 क्वेश्चन जो है, ये है आपका सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है आपने। तो यहाँ विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान कहाँ है? अल्मोड़ा में है, ठीक। हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर आपका कहाँ है? श्रीनगर में है, ठीक है।
और लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ है? खोटानी, भीमताल, नैनीताल। ठीक, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? देहरादून है। ठीक, आगे चलते हैं, बी वाला ऑप्शन रहेगा इसका आंसर। ठीक, आगे चलते हैं, सही युग्म का चयन करना है 18। तो मैती आंदोलन जो है वृक्षारोपण से है, ये सही है। और चिपको आंदोलन वनों से है, महिला सुरक्षा से नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं, भागीरथी और अलकनंदा नदियों को किस नाम से जाना जाता है? भागीरथी और अलकनंदा को, इनकी भागीरथी को सास और अलकनंदा को बहू कहा जाता है। ठीक, आगे चलती, वर्ष 2011 में उत्तराखंड में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? इनमें से कोई नहीं। अगला देखिए 21, आदान का विलोम क्या होगा? आदान का प्रदान। ठीक, 22 देखिए, सात्विक का विलोम क्या होगा? तामसिक। उसके बाद 23 देखिए, पृथ्वी शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं, सभी हैं, वसुमती, वसुंधरा, उर्वी। ठीक, अगला देखिए 24, कामदेव शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है, पुष्पगंधा। 25 देखिए, निम्न सही युग्म का चयन करना है। तो देखिए इसमें रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी का शब्द है, गाड़ी हिंदी का शब्द है, तो ये संकर शब्द हो गया रेलगाड़ी। ठीक, दूसरा है आपका पानदान, पान हिंदी का शब्द है, दान फारसी का, ये भी संकर शब्द है, दोनों सही हैं आपके, क और ख। ठीक, उसके बाद देखिए 26, रचना के आधार पर हुए शब्द जो किसी दूसरे शब्द या शब्दांश के योग चिन्ह बने हों और अपने में पूर्ण हों, उन्हें क्या कहते हैं? मूल शब्द कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अरबी शब्द का चयन करना है आपने 27 में। अरबी शब्द क्या है आपका? इम्तिहान जो है एक अरबी शब्द है। ठीक, 28 देखिए, प्रतिधन उपकार, ई धन उ बराबर यू, क्या होगा इसका मतलब? ठीक, प्रत्युपकार। ठीक, उसके बाद देखिए 29, निम्न में से विसर्ग संधि इसमें है? दुधन शासन यानी कि दुशासन। ठीक, उसके बाद देखिए 30 क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ठीक, कनिष्ठ सही लिखा है, परिच्छेद सही लिखा है, वनस्पति सही लिखा है, तो उपरोक्त सभी सही है। ठीक, अगला देखिए आपका अलंकार से है। ठीक, तारा सो तरनी धुरी, धारा में लागत जिमी, धारा पर पारा, पारावार या हलत है। तो उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें अतिशयोक्ति अलंकार भी है इसमें और अनुप्रास अलंकार भी है। ठीक, आगे चलते हैं 32, जहां एक शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ चिपको हो तो वहां सलेश अलंकार होता है। ठीक, आगे देखिए मुहावरा है 33, सड़क नापना, मुहावरे का अर्थ क्या है? व्यर्थ में इधर उधर घूमना। ठीक, उसके बाद 34 देखिए, अर्ध विराम का चिन्ह क्या होता है? अर्ध विराम का चिन्ह ऐसा होता है। ठीक, और ऐसा। ठीक, आपका बी वाला, ख वाला सी है। उसके बाद देखिए 35, वाह कितना सुंदर दृश्य है, यह वाक्य है विषमयादि बोधक वाक्य। ठीक, वो चिन्ह भी लगा है आपका विषमयादि बोधक का। ठीक, वैसे आपको पहचान में आ जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं 36, संयुक्त वाक्य का चयन करना है। तो वह घर आया और उसने भोजन किया। एक तो वह घर आया, उसके बाद उसने क्या किया? भोजन किया। तो ये क्या है? संयुक्त वाक्य है। और उसके बाद देखिए ख, शीला ने एक पुस्तक मांगी और वह उसे मिल गई। तो क और ख जो है दोनों क्या है? आपके संयुक्त वाक्य है। ठीक, उसके बाद देखिए 37, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। शुद्ध वाक्य क्या है? वह फजूल की बातें करता है। ठीक, आगे देखिए 38, तीन रंगों का समाहार, तिरंगा में कौन सा समास है? संख्यावाचक है। तिरंगा तीन रंग से मतलब है, संख्यावाचक है, तो क्या है? द्विगु समास है। ठीक, आगे चलते हैं 39 है, समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है, तो उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक, अब 40 देखिए, 40 में क्या है? जो प्रत्यय संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और अव्यय के बाद लगते हैं और संज्ञा तथा विशेषण शब्द बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? त्वरित प्रत्यय कहलाते हैं। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? ठीक, एक सुमेलित नहीं है कह रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। ठीक, राउरकेला उड़ीसा, ये ठीक है। विजयनगर आपका कर्नाटक में पड़ता है।
बर्नपुर पश्चिम बंगाल में पड़ता है और डोगली उत्तराखंड में नहीं पड़ता, ठीक है। डी आपका गलत है। उसके बाद देखिए 42, भारतीय मानक देशांतर भारत के कितने राज्यों से गुजरता है? 5 राज्यों से गुजरता है, ठीक। 43 देखिए, ज्वार भाटा की उत्पत्ति संबंधी गतिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? किसने किया था? लाप्लास ने किया था, ठीक। आगे देखिए, अंग्रेजों के विरुद्ध 44, अंग्रेजों के विरुद्ध रोहिलखंड में 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर खान ने किया था, ठीक। उसके बाद देखिए 45, किस कानून के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ? वो था फ्रीडम एक्ट 1947। उसके बाद देखिए, नूरजहां मूलतः निवासी थी, कहाँ की निवासी थी? आपका कहाँ की निवासी थी? इनमें से कोई नहीं, ठीक। भारत एक गणराज्य है क्योंकि यहाँ राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, ठीक। आगे देखिए 48, सही युग्म का चयन करना है आपको, ठीक है। तो ये करंट का क्वेश्चन है। भारत की विदेश मंत्री उस समय आपका सुषमा स्वराज थी 2016 में, तो अभी 2022 में आपका विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर, ठीक। एस जयशंकर, ये क्या है? अभी एस जयशंकर क्या है? आपके विदेश मंत्री हैं, ठीक है, विदेश मंत्री। और दूसरा देखिए, भारत के रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर 2016 में थे, 2016 में थे। और अभी प्रेजेंट में 2022 में कौन है रक्षा मंत्री? राजनाथ सिंह। कौन है? राजनाथ सिंह, ठीक। आगे चलते हैं। उसके बाद इसमें एक और है आपका, भारत के कृषि मंत्री 2016 के अकॉर्डिंग राधा मोहन सिंह थे, ठीक। अब ये नहीं होंगे, ठीक। कौन होंगे अब 2022 में? कौन है आपके कृषि मंत्री? कौन है 2022 में कृषि मंत्री? हैं आपके नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र एनएस तोमर, ठीक। आगे चलते हैं 49 में, ये भी करंट से रिलेटेड है। इसमें गलत युग्म का चयन करना है, राज्य का नाम और महामहिम राज्यपाल दे रखें। उत्तर प्रदेश के अभी करंट में जो राज्यपाल हैं कौन है? आनंदीबेन पटेल है, ठीक। और पश्चिम बंगाल में अभी जो राज्यपाल है वो है जगदीश धनखड़, ठीक। और मध्य प्रदेश में जो राज्यपाल है वो है मंगूभाई पटेल। और केरल में जो अभी राज्यपाल हैं वो है आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। ये आपका 2016 के अकॉर्डिंग है जो दिए, और जो मैंने यहाँ लिखे हैं ये जो है 2022 के अकॉर्डिंग है, ठीक है। इसको देख लें। आगे देखते हैं 50 वाला क्वेश्चन। उत्तराखंड भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है, ठीक। 51 देखिए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा नया शब्द संविधान में प्रस्तावना में जोड़ा गया? पंथनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी, ये तीनों जोड़े गए थे। आंसर इज डी। उसके बाद देखिए, किसने कहा कि भारत विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु रखता है? ये कहा था कोपेन ने। 53 देखिए, वर्ष 2011 में भारत के न्यूनतम और अधिकतम लिंगानुपात वाले राज्य क्रमशः कौन कौन है? हरियाणा और केरल है, ठीक है। ये 2022 में भी हुई है, ठीक है, क्योंकि अभी आपकी जनगणना नहीं हुई है, ठीक है। 2011 के अनुसार दिया है इसमें, तो अभी 10 साल के बाद होता है, तो अभी नहीं हुआ है, ठीक। उसके बाद देखिए 54, भारत की जलवायु मोटे तौर पर क्या है? उष्णकटिबंधीय मानसून है, ठीक। आगे देखिए 55, सुमेलित करना है विटामिन और उससे रिलेटेड बीमारियां। विटामिन ए से कौन सी बीमारी होती है आपकी? रतौंधी। विटामिन बी से बेरी, सी से सकरवी और डी से रिकेट्स, ठीक। आपका आंसर इज ओ, ठीक। 56 देखिए, निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सा टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो सकती है? वो है HIV एड्स, ठीक है। उसके बाद देखिए 57, लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है भारत का महान्यायवादी, ठीक है। लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है भारत के महान्यायवादी ले सकते हैं, ठीक। 58 देखिए, निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी है? वो है आपका ख और गौ, समुद्री गाय और समुद्री सिंह, ठीक। आगे देखिए 59, राज्यसभा का प्रतिदिन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, आप सभी जानते हैं, ठीक। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। 60 देखिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस किस वर्ष बनाई गई? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनाई गई 1920 में।
61 देखिए, निम्न में से किसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, उसके बाद देखिए 62, यह कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये स्टेटमेंट है बाल गंगाधर तिलक का। ठीक, आगे देखिए 63, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वाइसराय कौन था? कोई नहीं था इसमें। ठीक, अगला देखिए 64, बाबू विवाह पुस्तक किसने लिखी है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लिखी है। भारत का प्रथम अंग्रेजी अखबार है द बंगाल गजट, जेम्स अगस्टस हिक्की ने लिखा था इसको। ठीक, आगे देखिए 66, भारत के पूर्वी भाग में ब्रिटिश ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? उड़ीसा में की थी, पूर्वी भाग में। ठीक, निम्न में से कौन जौनसारी गायक हैं? जगत राम वर्मा, नंदलाल भारती और फकीरा सिंह चौहान, ये तीनों जो हैं जौनसारी गायक हैं। ठीक, 68 देखिए, 68 है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में निम्नलिखित में से फसलों के उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य निहित है? आपका गेहूं और दाल है। ठीक, उसके बाद देखिए 68, राष्ट्रीय खाद्य अब दोबारा आ गया आपका। ठीक, ये जो है ये है। ठीक, 69, वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है जब अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन बढ़ जाता है तब। ठीक, ये देखिए 7वें वेतन आयोग की अध्यक्षता किसने की? वो अशोक कुमार माथुर ने की। ठीक है, अभी 8वां वेतन आयोग लगेगा वो 2023 से लगेगा। ठीक, आगे चलते हैं 71, हाल ही में टाटा स्टील ने किस राज्य में अपनी एकीकृत इस्पात संयंत्र की स्थापना की है? वो है उड़ीसा। आगे देखिए फिर पूछा है भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी प्रेजेंट में आपका वाई चंद्रचूड़ जो है 50वें मुख्य न्यायाधीश है। क्या है? वाई, एक मिनट, कौन है? धनंजय वाई चंद्रचूड़। ठीक, यहाँ पर लिखा है मैंने धनंजय, क्या है देखिए, धनंजय वाई चंद्रचूड़ 50वें जो है मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश। आगे देखिए 73 में अत्यधिक सस्ती दरों पर कैंसर और हृदय रोगों के लिए दवाओं को बेचने वाली देश की पहली खुदरा सुविधा का नाम क्या है? वो है आपका अमृत। ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी आपका करंट से ही है। पेटा द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर सम्मान के लिए कौन सा चयन किया गया? कपिल शर्मा। आगे देखिए 75, ब्राजील ग्रांड प्रिक्स किसने जीती थी? लुइस हैमिल्टन। पुराना क्वेश्चन आपका। ठीक, किस राज्य सरकार ने राज्य में मोबाइल गवर्नेंस का शुभारंभ किया? आपका झारखंड। ठीक, हाल ही में सईद जाफरी का निधन हुआ, वो क्या थे? अभिनेता थे। ठीक, आगे देखते हैं 78, नई दिल्ली में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पहले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? थावरचंद गहलोत ने। ठीक, अग्नि फर्स्ट एक क्या है? सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। ठीक, 80 वाला देखिए, किस बीमारी के लिए नया टीका प्रभावी पाया गया है? इबोला। विश्व मत्स्य दिवस 2015 किस दिन मनाया गया था? 21 नवंबर को। ठीक, आगे देखिए 82 क्या है देखिए, रेलवे द्वारा शुरू किए जाने वाले प्रस्तावित रेलवे सुरक्षा कोष का नाम बताइए? राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष। ठीक, आगे देखिए 83, कौन से दिन को भारत सरकार द्वारा संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए 84, प्रेरणा भावरी किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। किस देश ने 8वां जूनियर एशिया हॉकी कप जीता? भारत। उसके बाद देखिए 86, किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक डाक टिकट जारी किया है? तुर्की के प्रधानमंत्री ने। ठीक, आगे देखिए 87, शिक्षा का अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया लोकसभा द्वारा, विधानसभा द्वारा, किसके द्वारा? भारत की संसद द्वारा। ठीक, भारत की संसद द्वारा। उसके बाद देखिए NIIT ने किस IT क्षेत्र की प्रमुख कंपनी के साथ एक शैक्षणिक साझेदारी में प्रवेश किया है? वो है HP। ठीक, आगे चलते हैं 89 में। 89 है, किस राज्य सरकार ने इंदिरा अम्मा भोजनालय कैंटीन योजना की शुरुआत की? वो है आपका उत्तराखंड। ठीक, उसके बाद देखिए 90, वित्त मंत्री द्वारा स्वर्ण मुद्रीकरण योजना की स्वैच्छिक रूप में घोषणा की है। ठीक, आगे चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 91, प्रधानमंत्री ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 125वीं जयंती वर्ष समारोह के हिस्से के रूप में 125 रुपये और 10 रुपये के 2 स्मारक सिक्के जारी किए हैं। ठीक, उसके बाद देखिए, किस देश ने इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन शुरू किया है? इनमें से कोई नहीं। उस्ताद साबरी खान जो हैं आपके सारंगी से वादक हैं। ठीक, अगला देखिए 94, अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अधीन जो है आपात उद्घोषणा को लोकप्रिय रूप में राष्ट्रपति शासन किसमें लगता है आपका? 356 में। ठीक, अनुच्छेद 356 में। कैलाश मंदिर अगला 95 स्थित है आपका एलोरा गुफा में। ठीक, 96 देखिए, गीत गोविंद किसने लिखा है? गीत गोविंद किसने लिखी है? जयदेव ने लिखी है। ठीक, उसके बाद देखिए 97, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ था? कांग्रेस का 23वां अधिवेशन था वो। ठीक, 98 देखिए, पूना समझौता पैक्ट निम्न में से गांधी जी के साथ किसने हस्ताक्षर किए थे? इनमें से कोई नहीं। नालंदा विश्वविद्यालय में रत्न सागर क्या है? पुस्तकालय है। ठीक, तो आज का आखिरी क्वेश्चन है, शैक्षणिक तकनीकी तृतीय को किस और नाम से भी जाना जाता है? प्रणाली विश्लेषण नाम से भी इसको जानते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का कनिष्ठ सहायक 2016 का सॉल्व पेपर, और इसमें जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, आपके क्वेश्चन अभी आने वाले एग्जाम में यहाँ से 2-4 क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए आप इसको एक बार अच्छे से स्लो करके अच्छे से देख लें वीडियो को, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।